एक औरत एक दिन चक्की चला रही थी, आटा पीस रही थी और पीसते पीसते वह रोने लगी। सहज ही उसके मन में ये विचार आया, जैसे इस चक्की का ऊपर का पार्ट आकाश है, नीचे का पार्ट पृथ्वी है और इसमें जितने भी दाने मानो ये जीव है। इसी प्रकार ये काल रूपी चक्र चल रहा है, इसमें न जाने असंख्य जीव पीसे जा रहे हैं। कितने जीव मरते होंगे और इस काल का ग्रास होते होंगे। यह देखकर वह रोने लगी। ये सब देखकर वह अपने गुरु के पास, किसी संत के पास जाकर बोली, हे गुरुवर, मैं सोच रही हूँ कि इस चक्की के अंदर जैसे जीव पीसे जा रहे हैं, वैसे हम भी इस संसार रूपी काल की चक्की में पीसे जा रहे हैं। मालिक, हो सके तो हमें इस चक्की से, इस काल के ग्रास से पीसने से बचाओ। संत देखकर मुस्कुराए और बोले, सहजता वाणी से बोले कि हे प्रिय, तुम इस चक्की के बीच में जो कील है, उस कीली को देखो। इसके इर्द गिर्द जो इस कीली के नज़दीक में, इसके पास में बीज पड़े हैं, दाने पड़े हैं, गेहूं के बीज हैं, वो साबुत है, अर्थात जो बीज इससे अलग हुए हैं वो पीसे गए हैं। तो इससे यही सीख मिलती है कि जो सच्चे गुरु के शरण में रहते हैं, उस परमात्मा की शरण में रहते हैं, उनका वो है काल बाल भी बांका नहीं कर सकता है और वे साबुत रहते हैं, अर्थात वो इस काल का ग्रास नहीं होते हैं। और जो जीव इस संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर उस परमात्मा से, गुरु वचनों से हट जाते हैं, वो इस काल के ग्रास हो जाते हैं। ऐसे ही सहज भाव से उस संत ने उस बुढ़िया को समझाया। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपना कीमती समय है, हम दूसरे की निंदा में गंवाते हैं। इसी समय को अपने आप के अंदर त्रुटि को खोजना चाहिए और देखना चाहिए कि मुझे क्या सुधारना है, क्या करना है। जो कमी दूसरे में है वो कमी मुझ में ना हो। दूसरे की कमियों को देखकर अपने अंदर की कमियों को उसके साथ तुलना कर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और उसे उसकी कमियों को बतलाकर नहीं, अपनी अच्छाइयों को दिखाकर उसकी कमियों को उसे महसूस करवाना चाहिए। हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो बुरा है, गलत है, लेकिन हमें अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरदम हर समय अपने दुख को हर किसी के आगे नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो आपके मुख पर आपका दुख सुनेगा और वही व्यक्ति किसी और के सामने जाकर आपका मजाक बनाएगा, आपको हंसी का पात्र बनाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विकट से विकट परिस्थिति में भी आप अडिग रहें अपने वचन के, अपने वाणी के, अपने सद्गुरु की वाणी के, और धैर्य को धारण कर अपने आप को संभाल कर उस कर्म में लगा दें। इसी भाव में एक कथा आती है कि एक नगर में एक संत रहता था और वह रोजाना चिल्लाता था, अगर कुछ करोगे तो कुछ पा जाओगे, अगर तुम मेरे पास आओगे तो बहुत सा धन पा जाओगे। ये सब सुनते लोग और उस पर हंसी उड़ाते कि इसके पास कुछ नहीं है, ये तो एक मजाक बना रहा है, अर्थात ये एक पागल है। एक नया व्यक्ति आया, उसने ये वाणी सुनी, वह संत के पास गया। संत ध्यान में बैठे हुए थे। वह व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा में बैठ गया। जब संत की आंखें खुली, संत बार बार फिर कहने लगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो अमूल्य वस्तु, 2 धन की वस्तु है, वो मुझसे ले जाएगा और दरिद्रता को दूर करेगा। यह देखकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर हो सकता है तो आपके इस धन से मेरी पूर्ति हो। संत ने कहा कि अगर मेरी बातें आप अपने जीवन में उतार लोगे
तो वो सब कुछ पा जाओगे जो तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा, इनकी मदद से तुम भी धनवान हो सकते हो। हीरे मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए, संत ने एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोले कि ये एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। ये दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना। इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना, अर्थात इसकी कदर जानना। संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये एक मोती है, इसका नाम है धैर्य। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख क्लेश नहीं हो सकता है और तुम बड़ी से बड़ी समस्या से निपट सकते हो। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। समय और धैर्य से ही हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब महात्मा की ये विनम्र बात सुनी, ये अनमोल वचन सुने, तो वह व्यक्ति गदगद हो गया और चरणों में लोटपोट हो गया। किसी शायर ने फरमाया है कि टिक टिक करती हुई घड़ी हमें बताती है, हर पल हर समय हमें जगाती है कि उठ जाग मुसाफिर अपने पथ पर लग जा, उठ जाग मुसाफिर अपने कर्म पर लग जा। अगर समय की कदर तू पाएगा तो समय तेरी कदर पाएगा। अगर समय को तू भूल गया तो समय तुझे भूल जाएगा। याद रखना दोस्त, ये बीता हुआ वक्त कभी मुड़कर तेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ये बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा।